राधे राधे। हरे कृष्णा दोस्तों। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के ठीक अगले दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। सभी एकादशी में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन से अब तक 4 महीनों में रुके हुए सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। क्योंकि चातुर्मास की शुरुआत देवसेनी एकादशी से होती है और इसका समापन देव उठनी एकादशी पर होता है। देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। देव उत्थान एकादशी के शुभ अवसर पर शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करके उन्हें योग निद्रा से जगाया जाता है। इस दौरान पूजा करते समय घंटे, शंख, घड़ियाल आदि बजाकर भगवान विष्णु को जगाने के साथ ही तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान करने के जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में पवित्र देव उत्थान एकादशी कब है, कब से कब तक एकादशी और द्वादशी तिथि रहेगी, व्रत पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहेगा। देव उत्थान एकादशी के दिन से ही भीष्म पंचक व्रत भी प्रारंभ हो जाते हैं, जिन्हें पंच भिखु के नाम से भी जाना जाता है और पूरे 5 दिनों तक यह व्रत चलते हैं। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में नियमों का पालन ना कर पाए हों, व्रत नहीं रख पाए हों, वे इन अंतिम 5 दिनों में भी व्रत रख कर या कार्तिक स्नान करके पूरे महीने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बार तिथियों की घटत बढ़त के कारण भीष्म पंचक व्रत कुछ कैलेंडर में 11 नवंबर से तो कुछ कैलेंडर में 12 नवंबर से शुरू होने की बात कही जा रही है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार तो 12 नवंबर से ही व्रत रखना ज्यादा सही रहेगा। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 11 नवंबर दिन सोमवार को शाम 6:47 से शुरू होगी और 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:05 पर समाप्त होगी। इस बार एकादशी के व्रत को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और इस बार केवल एक ही दिन यानी केवल 12 नवंबर मंगलवार को ही देव उत्थान एकादशी का व्रत रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:06 से और समाप्त होगी 13 नवंबर बुधवार की दोपहर 1:01 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर भी शुरू हो जाता है। हरिवासर के समय भजन कीर्तन करने वाले भगवान की कथाओं लीलाओं का स्मरण करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भूल कर भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। अब जानिए मंगलवार के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 12 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:32 तक रहेगा। एकादशी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:22 से 6:42 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:29 से 6:48 तक। राहुकाल, जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। 13 नवंबर बुधवार को यानी एकादशी व्रत पारण के दिन सूर्योदय सुबह 6:43 पे और सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक रहेगा। इस दिन सिद्धि योग बन रहा है, जो कि दोपहर 3:26 से शुरू होगा और फिर सारा दिन रहेगा। राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा।
हरिवासर का समय 12 नवंबर मंगलवार को रात 9:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें 13 नवंबर बुधवार को सुबह 6:43 से लेकर 8:51 के बीच में व्रत का पारण करना होगा, यानी एकादशी का उपवास खोलना होगा। अब जानिए तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन किया जाएगा और विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:29 से लेकर 7:53 तक। देव उत्थान एकादशी की कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसने बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी के वे सभी अपने विमान में बैठकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार एकादशी व्रत की कथा का सार यह है कि भक्ति में कभी भी आडंबर नहीं होना चाहिए। यदि सच्ची भक्ति हो तो भगवान हर अभाव को भी स्वीकार कर लेते हैं। जैसे उस व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति भक्ति थी, लेकिन वह भूखा नहीं रह सकता था, लेकिन बिना भगवान को भोग लगाए वह कभी अन्न ग्रहण नहीं करता था, तो उसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए। इसी प्रकार भक्तों को अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही व्रत का पालन करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत के नियमों का पालन करने वाले सभी भक्तों को दशमी तिथि के दिन तुलसी पत्ते तोड़कर तुलसी के पौधे में जल भी अर्पित करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत रखकर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो।
अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल अधिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।